स्वागत है। और ये बता दें कि अभी अभी एक बड़ा बयान आया है केंद्र सरकार की ओर से कि जातीय जनगणना का आदेश निकला है। कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम आपके तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। और मैं संतोष कानन जनता दल यू का प्रदेश का नेता हूं और वर्तमान में मांझी विधानसभा का प्रभारी भी हूं। और हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और अभी केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। और हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना बिहार में कराकर जो संदेश दिया था, उस संदेश को पूरे देश ने माना और पूरे देश से मांग उठ रही थी जातिगत जनगणना कराया जाए। सिर्फ इस पर केंद्र सरकार शुरू में ढुलमु रवैया अपना रही थी, लेकिन केंद्र सरकार को लगा, मोदी जी को लगा कि अब मंडल के आगे कमंडल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने मंडलवादियों की आवाज़ सुनी और देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दी। इसके लिए हम लोग तमाम लोग नीतीश कुमार जी को और केंद्र सरकार को, मोदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, जो एक समाज के लिए एक सामाजिक क्रांति होगा। जो भारत का बहुजन समाज या कोई भी बड़ा समाज हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका आंकड़ा 1931 के जनगणना के आधार पर, जो 94 साल पुरानी हो गई, उसी जनगणना के आधार पर आज SC ST को आरक्षण दिया जा रहा है आंकड़ा पर। उसी जनगणना के आधार पर मंडल आयोग बना, जिसे लागू किया गया 89 में। उसी जनगणना के आधार पर तमाम वंचित समाज हो या किसी भी समाज हो, महिला हो, कोई वर्ग हो, उसके लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं केंद्र की हो या राज्य की हो चल रही है, जो कि अनुमान के आधार पर था। लेकिन अब जो जनगणना हो जाएगी, उनका आर्थिक डाटा भी आ जाएगा, सामाजिक स्थिति भी आ जाएगी, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनका रहन सहन का क्या स्तर है, तमाम चीज़ आने के बाद सरकार जो है समाज के निचले वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोगों को एक समान लाने के लिए आगे नीतियां बनाएंगी, जिससे समाज और देश संपन्न होगा और देश में समता मूलक समाजवादी विचार का समाज बनेगा, देश तरक्की करेगा। एक सवाल बनता है, अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और इसी दरमियान दो बड़ी घटनाएं जो कि पूरे लोगों को झंझोर के रख दिए है कि भारत में रहने वाला लोग और भारत में रह के, भारत का खा के, भारत में पल भर के भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कैसे देखते हैं इसको? इसका वीडियो वाइट हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो जानकारी है आप लोगों के द्वारा, उसके अनुसार किसी राजनीतिक दल के जुलूस निकाला गया था, उसमें एक आध लोग जो है ऐसा नारा दे दिए हैं। तो मुझे मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल का जुलूस होता है, उसमें कोई भी आदमी जा सकता है, चला जाता है, और उसी में कोई साजिश के तहत ऐसा नारा दे दिया था जो कि निंदनीय और गलत है। लेकिन देश का जितना भी राजनीतिक दल है, पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब एक साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं। कोई राजनीतिक दल उनके खिलाफ नहीं है, कोई व्यक्ति कोई शरारत कर दिया है, ये सारी तो काम है। इसे बहुत बहुत देने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं। एक सवाल है आपसे कि अभी आपने कहा कि देश में जाति जनगणना जो है मोदी जी ने अलाउ कर दिया है कि होगा और कराएंगे, और नीतीश कुमार जी करवाए भी। तो क्या ये जाति जनगणना छोड़ करके आर्थिक जनगणना के आधार पर लोगों को आरक्षण देना या आर्थिक जनगणना की बात नहीं की जा सकती थी देश में? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आर्थिक आधार पर न्याय की बात करने वाले कम्युनिस्ट होते हैं, जो कि कम्युनिस्ट का उदय हुआ था आपको रूस में, पश्चिमी देशों में, जहां पर उद्योगपति और मजदूरों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। आज मजदूर दिवस उसी उपलक्ष्य में मनाया भी जा रहा है। आज मजदूर दिवस 1 मई है। तो विदेशों की परिस्थिति थी कि वहाँ मजदूर और उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में खाई पट गई थी, जिसको पाटने के लिए कम्युनिस्ट आया था। तो वहाँ इस पर शोषण होता था गरीब अमीर पर आर्थिक आधार पर, इसलिए वहाँ वो चला। लेकिन हमारे देश में कहीं नहीं देखा गया है गरीब अमीर के आधार पर
आर्थिक आधार पर किसी का शोषण हुआ हो। और हमारे देश में हजारों सालों से जाति के आधार पर शोषण हुआ है, उनका आर्थिक विकास रोका गया है, सामाजिक विकास रोका गया है। सामाजिक न्याय की धारा में ये आरक्षण किसी भी प्रकार से जो है आर्थिक संपन्नता के लिए नहीं है। जो समाज हजारों बरस से उपेक्षित है, निचले पायदान पर है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था की गई, उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक उन्मूलन का कार्यक्रम है। समाज में सब लोगों को बराबरी का अधिकार है। संतोष कानन साहब, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले बयानबाजी किए हैं कि अब उनको बिहार प्रदेश बुला रही है, वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा रुचि लेना चाहिए, तो अभी आप एनडीए में हैं, एनडीए के 5 पार्टियों का गठबंधन बिहार में चल रहा है, और वैसे में किसी एक दल के नेता का इस तरीके का बयान आना कि बिहार हमें बुला रही है, तो क्या वो अब तक बंगाल की राजनीति कर रहे थे, महाराष्ट्र की या यूपी की, कहाँ की राजनीति कर रहे थे जो उनको बिहार बुला रही है? देखिए, वो बिहार की राजनीति कर रहे थे। बिहार से ही तीसरी बार एमपी है, उनके पिताजी बिहार की राजनीति किए, लेकिन हमेशा केंद्र में बने रहे, और अभी भी ये राजनीति जो कर रहे हैं केंद्र में रहे। कि पिछला 2020 के विधानसभा चुनाव ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, और इन्होंने बिहार में तो आ चुके हैं 5 साल पहले, दोबारा बिहार इनको क्यों बुलाएगी? बिहार में अपने मन से तो आए हैं, 2020 में चुनाव भी लड़े हैं, रिजल्ट भी जनता ने देखा है। एक इनका सीट आया था, शायद वो दूसरे दल में चले गए, तो बिहार में तो वो आ चुके हैं 5 साल पहले, दोबारा आने की क्या जरूरत है? लगातार बिहार में ही है। अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राजनीतिक दलों को अपने दल को आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना लिया है, फिर वैसे में चिराग पासवान जी का इस तरीके का बयान आना कि बिहार हमें बुला रही है, तो फिर ये एनडीए गठबंधन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या एनडीए गठबंधन में आपसी समन्वय नहीं बैठा है क्या? देखिए, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को वेटिंग फॉर सीएम कैंडिडेट घोषित करके उनके सहयोगी दल रखे हुए हैं, जो भी देखा जा रहा है। एनडीए में भी नीतीश कुमार जी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है नेतृत्व पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट की जा चुकी है। वो मुख्य 2025 फिर से नीतीश ये नारा लिखकर 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार में सम्मेलन कराए थे, आप देखे होंगे, उसका नारा था। और इस गठबंधन में कोई भी बात नहीं है, हल्का फुल्का अगर कुछ है उस समय के साथ सब सुधार दिया जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स अभी चल रही है टिकट के लिए क्या? देखिए, हर दल चाहता है कि हमको अधिक से अधिक टिकट में प्रतिनिधित्व मिले, ये एक नॉर्मल है, इससे कोई गठबंधन अछूता नहीं है, होते रहता है। आप हाजीपुर से हैं, और हाजीपुर में एक लाइन जो है जंग छिड़ा हुआ है फेसबुक पर, सोशल मीडिया वेबसाइट पर, कि कोई कहते हैं कि भाई सलवार और तलवार की बात करते हैं तो उस पर कटाक्ष कर देते हैं विधायक जी। क्या अब विधायकों के पास सिर्फ इतनी सी बात रह गई है कि ऐसे मुद्दे पर बात करते रहे, और डेवलपमेंट के काम में जो है सो वह समय डेवलपमेंट में नहीं दे करके उस तरफ लोग ध्यान दें, ऐसे बयानबाजी पर ध्यान दें? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, आपका क्या कहना है? देखिए, वो ये जो मुद्दा है आप जो बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो आप बता रहे हैं, आप लोग सुने हैं, ये सब ये मुद्दा क्या, इस तरह का और अनेकों मुद्दा सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, समाज के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, उनको इस सब मुद्दा से अलग रहना चाहिए, उस पर कमेंट से बचना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने विधायकी पीरियड में जो जनता को दिया है डेवलपमेंट काम, उसे गिराना चाहिए। चुनाव का समय आ गया है, इन मुद्दों से उन्हें अलग रहना चाहिए। और सलवार और तलवार ये कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी जमाने की घटना, इतिहास का विषय हो गया है, इतिहास पर इसके लिए इसे मुद्दा बनाना हम अच्छा नहीं समझते हैं। धन्यवाद।